वेलकम टू मेघनास फूड मैजिक। और आज बन रही है आलू की भाजी, और वो वाली भाजी जो कि हम पूरी के साथ खाते हैं ना, जब भी हम बाहर जाते हैं या स्पेशली वो हलवाई और मिठाई वाले के यहाँ पे मिल जाती है ना पूरी भाजी, हम वो वाली भाजी बना रहे हैं। तो मैं गैस को ऑन करती हूँ और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल डालती हूँ। एक्चुअली आपको यहाँ पे घी भी डालना है ना, तो आप डाल सकते हैं कि 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं। और ये तेल के अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा, ये 1 टीस्पून है, और बस कुछ मेथी के दाने डाल रही हूँ। ये पर्सनली मेरा फेवरेट है तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपको मेथी बहुत कड़वी लगती है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसके अंदर ये डाल रही हूँ नमक, ताकि हमारा प्याज फटाफट पक जाए। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश चिलीज़ है, मैं वो डाल देती हूँ। और जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला को हम मिक्स कर देते हैं और हल्का सा तेल में भून लेते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आता है, और इसको मिक्स कर देते हैं। ये जाएगा टमेटो प्यूरे। ये 2 टमेटो मैंने लिया हुआ है, छोटे छोटे टमेटोज थे तो मैंने 2 लिए हुए हैं। इसको भी मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे है ना, मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर टमाटर को पकने दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अच्छी सी थिक सी ग्रेवी चाहिए। तो इसको हम ढक्कन लगा के पकने देते हैं। 5 से 10 मिनट लगेंगे। चलिए एक बार चेक करते हैं कि टमाटर पक गए कि नहीं। वाओ, बहुत अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि साइड में ऑयल भी इस टमाटर ने छोड़ दिया है, दैट मीन्स इट्स कुक। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये आलू। आलू को मैंने बस रफली मैश किया हुआ है, काटा नहीं है, क्योंकि जो सब्ज़ी हम बाहर खाते हैं ना उसमें आलू कटे हुए नहीं होते हैं, ऐसे ही मैश किए हुए होते हैं। और इसी के साथ ही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1/2 कप पानी, और इसको मिक्स करके वापस से एक उबाल आने तक पकाएंगे। इसको ढक के पकने देते हैं। देख लेते हैं कि सब्ज़ी पक गई कि नहीं। यस, हमारी सब्ज़ी तैयार है। बस लास्ट में इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास कसूरी मेथी है। इसको मैं ऐसे हाथ में लेके ऐसे रब करके चूरा कर दूँगी, और ये गई कसूरी मेथी। जैसे कि मैंने पहले बोला था ना, आलू के साथ मेथी का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इवन फ्रेश वाली जो आलू मेथी बनती है ना, वाह क्या बताऊँ। तो इसको मिक्स कर दिया, और एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि नमक बराबर है कि नहीं। परफेक्ट। गैस को कर देते हैं बंद। तो मैं ये ले लेती हूँ सर्विंग बोल, और इसके अंदर हम ये भाजी निकाल देते हैं, और बस थोड़ा सा धनिया डाल के इसको गार्निश कर देते हैं। तो ये वाली आलू भाजी को मैं सर्व करने वाली हूँ पूरी के साथ। तो लीजिए, तैयार है आलू भाजी।